हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन। दिस इज़ दीपिका वर्मा और हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का थर्ड सब टॉपिक ले रहे थे, दैट्स अ ट्रांसपोर्टेशन। ऑलराइट, आज हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। इससे पहले हम हार्ट डायग्राम, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ चुके, उसके फंक्शन पढ़ चुके थे। ठीक है, उसी से रिलेट आज हम थोड़े टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा कार्डियक साइकिल। तो पहले हम थोड़ा सा कार्डियक साइकिल देख लेते हैं। पहले मैं आपको कार्डियक साइकिल डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, जो मैं रफ करूँगी डायग्राम। मैंने आपको ह्यूमन हार्ट के जब हमने लेक्चर लिया था उसमें आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है हार्ट का, मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे फटाफट से एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूँगी जो आपको सिर्फ समझाने के पर्पज़ से होगा। ऑलराइट, तो हम एक क्विक छोटू सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो कार्डियक साइकिल है वो एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा। ऑलराइट, तो आपको पता है हमें यहाँ पे दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हम हाफ सर्कल लेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे फिर हम इसको सर्कल को यहाँ से क्लोज करेंगे, इस लाइन को हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे। ऑलराइट, नाउ ये यहाँ जाएगा डायग्राम, ये इसको हम यहाँ पे लेंगे और इस साइकिल को मैं दिस काइंड ऑफ टर्न कर दूँगी। इस लाइन को मैं यहाँ पे वापस ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको टर्न करते हुए ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे मेरा एक और बॉल बन जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस टाइप से होगा। इसको हाफ सर्कल में काउंट करेंगे और इस लाइन को लेते हुए मैं वापस से यहाँ पे सर्कल करूँगी। फिर एक और इसके सीक्वेंस में जाके मैं यहाँ पे एक और डायग्राम सर्कल ऐसे ड्रॉ करूँगी। इसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा बॉल और यहाँ पे हमारी एक और बॉल बन जाएगी। ऑलराइट, समझ में आ गया? इट्स वेरी इजी। यहाँ पे इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ बन जाएगा, पॉइंट यहाँ जाएगा और ये हमारा। ठीक है, थोड़ा सा कार्डियक के ऊपर हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया, बट इट विल डू, डजंट मैटर। हमारा वेना केवा जाएगा एंड दैट्स कंप्लीट। ऑलराइट, तो देखा आपने मैंने कितनी इजीली और कितना फास्ट डायग्राम ड्रॉ कर दिया हार्ट का। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कौन सी वॉल्व कहाँ गई है, कौन सा जो वॉल्व है कहाँ बना हुआ है। तो वेरी इजी है, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजीली बनाना आ जाएगा। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। ऑलरेडी हमने देखा था जो हार्ट होता है इसमें हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट चैम्बर इज राइट आर्ट्रियम, देन लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर या वेंट्रियम। ठीक है, ये 4 चैम्बर्स होते हैं जो बेसिकली हमारे पूरे काम को परफॉर्म करते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, जब हम थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो वर्क कैसे करता है। तो मैंने बताया था आपको कि दैट्स अ सुपीरियर वेना केवा। मैं इनके नाम अब लेबलिंग इतना नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली आपको नाम बता रही हूँ। आपको जो लेबलिंग है वो मैंने आपको हार्ट के डायग्राम में ऑलरेडी दिखा दिया है या समझा दिया है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं जो एक्चुअली हमें यहाँ डिस्कस करना है, कार्डियक साइकिल। हम एक साइकिल देख रहे हैं कि जो साइकिल बनता है ना, कि वो एक पूरा सर्कुलेशन लेना, मतलब ब्लड को कैसे फ्लो करता है, एक साइकिल बनाता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है हमारा जो हार्ट है, यहाँ पे होता है हमारा सुपर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, दैट्स अ इंफीरियर वेना केवा। और यहाँ से जो इंफीरियर वेना केवा है वो लोअर बॉडी से हमारे ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ डालता है, राइट आर्ट्रियम में। और सुपीरियर वेना केवा हमारे अपर बॉडी से, मतलब हेड के साइड से इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कैरी करके लेके आता है और कलेक्ट करता है यहाँ पे राइट आर्ट्रियम में। जब तक हमारा यहाँ पे पूरा ब्लड फुल हो जाता है, फिर जो हमारे वॉल्व हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं इनको, ये ओपन हो जाएंगे। जब तक हमारा चैम्बर फुल नहीं होगा ब्लड से, तब तक हमारे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो नहीं खुलेंगे। ओके, जब तक कंप्लीट चैम्बर फुल नहीं होता, ब्लड ऑफ फुल नहीं होगा। जब भी चैम्बर्स हमारे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है खुल जाएंगे, तो ये जब खुलते हैं तो ब्लड का फ्लो नीचे होता है और राइट वेंट्रिकल में भरना शुरू होता है। फिर राइट वेंट्रिकुलर से हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो कहाँ जाएगा,
ये हमारा जाता है इस पाइपलाइन में, जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी हमारी आर्टरी लेके जाती है कहाँ पर, लंग्स में, जहाँ पे हमारा ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेट होता है और वो उसको वापस लेके आती है कहाँ से, पल्मोनरी वेन से। ऑलराइट, ये कैसे काम करते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वेन और आर्टरी कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ अब क्या हो रहा है, वो दोनों कहाँ पे कलेक्ट होंगे, हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में। और जब लेफ्ट आर्ट्रियम का चैम्बर पूरा फुल हो जाएगा, इसमें पूरा ब्लड फुल हो जाएगा, फिर जो हमारे बाइकस्पिड वॉल्व है वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड का फ्लो का जाएगा नीचे। जब ब्लड फ्लो नीचे होगा तो यहाँ पे पूरा वॉल्व फुल हो जाएगा, और जब ये वॉल्व फुल हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो ब्लड का फ्लो है वो जस्ट ऊपर जाएगा अओर्टा में। ऑलराइट, हम ये डिस्कस कर चुके थे कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है थिकेस्ट वॉल होती है इसकी, बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो इस वाले वॉल्व को करना पड़ता है या इस वाले चैम्बर को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो चैम्बर है पूरे हार्ट में ब्लड का फ्लो करता है। ऑलराइट, समझ में आ गया। नाउ अब जो एक्चुअल पॉइंट है कि जो हार्ट है वो कैसे काम कर रहा है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर में। ऑलराइट, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर चल रहा है वो 2 पॉइंट में चल रहा है हमारा, एक सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या रहा, मैं जो वॉल है यहाँ पे जो हमारा हार्ट है वो 2 फॉर्म में काम है। कैसे? एक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जिसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब सिस्टोल होना, एंड रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल। आपको दोनों में से कोई भी नाम पूछ सकते हैं, कुछ भी एक टर्म यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, अब ये काम कैसे हो रहा है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर है या जो काम हो रहा है वो कैसे होगा। देखो, ये जो हार्ट है, ऑलराइट, तो मैंने आपको लास्ट डायग्राम में हमने हार्ट का बताया था, जब हमने डिस्कस किया था कि ये जो ऊपर वॉल्व है ना, ठीक है, इन दोनों वॉल्व को हम क्या कॉल करेंगे, दैट्स कॉल्ड एरिकुलर सिस्टोल। ऑलराइट, इसको हम बोलेंगे एरिकुलर सिस्टोल। और ये जो नीचे लोअर पार्ट ऑफ हार्ट है इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। गॉट इट। अच्छा, अब ये एरिकुलर वेंट्रिकुलर, क्योंकि इसको बोलते हैं हम आर्ट्रियम एंड दैट्स अ वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर, इसलिए हम इसको एरिकुलर और वेंट्रिकुलर बोलेंगे। अभी देखो, वेंट्रिकुलर जो दोनों अपर चैम्बर्स है वो बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, दे आर रिसीविंग चैम्बर्स। क्या बोल रहे हैं इनको हम, एरिकुलर को हम क्या बोलेंगे, मैं यहाँ ऊपर मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, दे आर रिसीविंग चैम्बर्स। ऑलराइट, सेम चीज़ जो वेंट्रिकुलर है वो क्या काम करें, ब्लड को भेज रहे हैं, क्योंकि राइट आर्ट्रियम क्या काम करता है, ब्लड को डीऑक्सीजन ब्लड को कलेक्ट करता है एक्चुअली, और जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है वो क्या काम करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रहा था। ये दोनों क्या काम करें, कलेक्ट करने का, रिसीव करने का। और जो राइट वेंट्रिकुलर ये क्या काम करता है, ब्लड को भेजता पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर भेजता पल्मोनरी अरोटा में। ठीक है, तो दोनों क्या काम करें, सेंड करने का, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग का। तो हम इसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर को डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैम्बर। गॉट इट। ठीक है, अगर आपको कभी रिसीविंग चैम्बर्स के बारे में पूछा जाए या डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर के बारे में पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है और कलेक्शन कौन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी ये जो यहाँ पे आपको वॉल्व दिख रहा है, हम बार बार वॉल्व की बात करें ना, तो ये जो वॉल्व दिखते हैं पल्मोनरी वॉल्व भी हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये एओर्टिक वॉल्व हो जाएगा। अब जो ये वॉल्व ये पूरा आपको एक दिख रहा है, ये दिस स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं, इसको मैं मार्क कर रही हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ कलर ऑफ पेन से, दैट्स अ सेमी ल्यूनर
वॉल्व, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्व है ऑफ किसका, ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम सेमिन्यूलर वॉल्व बोलेंगे, दोनों का है, ऑर्टा का भी होता है क्योंकि ऑर्टा यहाँ गया है, पल्मोनरी आर्टरी ये गई है, ठीक है, तो इनको हम सेमिन्यूलर वॉल्व बोलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए सेमिन्यूलर वॉल्व कौन सा होता है, समझ में आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके टाइमिंग की कि ये किस टाइमिंग में काम करते हैं। हमने देख तो लिया कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, अब हम देखते हैं टाइमिंग की। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये NTSC लेवल के लिए है, सिर्फ NTSC स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो इस NTSC के लिए नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो उसको इतना डिटेलिंग में ना जाए तो भी चलेगा, बट जो NTSC के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको हार्ट का टाइमिंग, कॉन्ट्रैक्शन टाइमिंग पता होना चाहिए कि भाई इसका टाइमिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ। हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, दैट्स मार्क कर रहे हैं हम यहाँ पे एरिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब जो हमारा एरिकुलर सिस्टोल है, मैं बात कर रही हूँ किसकी, दिस चैम्बर्स की, एरिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब जो एरिकुलर सिस्टोल है, इसका टाइमिंग क्या होता है, इस कंप्लीटेड साइकिल ये होता है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड। कैन यू इमेजिन कि 1 सेकेंड में हमारे ये जो वॉल्व होते हैं या जो चैम्बर्स हैं ये काम करते हैं, मतलब सिस्टोल, मतलब हमारा जो ऊपर वाला हार्ट ऑफ पोर्शन है, हार्ट का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो सिस्टोल हो गया है सिर्फ 1 सेकेंड में, ठीक है। रिलैक्स, सिस्टोल, रिलैक्स, ठीक है, समझ में है। तो ये जो 0.1 सेकेंड में सिस्टोलिक वर्क करता है, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है, पंप इनटू द वेंट्रिकुलर, ये जो ब्लड है उसको पंपिंग करता है, यहाँ पे आगे भेज रहा है, ये इस चैम्बर में भेजेगा और ये वाला जो है वो इस चैम्बर में भेजता है, ओके। तो समझ में आ गया। तो हमारे जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर पंपिंग द ब्लड, ठीक है, ब्लड के एक्चुअल पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऑलराइट। नाउ अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक, ठीक है। अब मैं वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक की बात करती हूँ, सेकंड पॉइंट, दैट्स अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब हम बात करें वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, तो कैन यू इमेजिन कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है वो कितने टाइमिंग में कंप्लीट करेगा, दैट्स 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड में हमारा जो हार्ट है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है, मतलब जो नीचे लोअर पार्ट ऑफ हार्ट है ये क्या काम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, ये टाइम हमारा लेगा 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। अब ये जो टोटल टाइमिंग है ये हार्ट का ये काम कर रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारा ब्लड सिस्टोल और डायस्टोल कर रहा है, मतलब हार्ट को ब्लड को यहाँ पहुँचा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड फ्लो होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे हार्ट में से क्या होता है ना कि एक साउंड आता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। आपने सुना होगा कभी कभी हमें आवाज़ आती है धक धक की, राइट, बट दैट्स नॉट साउंड लाइक धक धक। हमारा जो हार्ट है एक्चुअल में वो आवाज़ करता है लब डब। कैसे, तो होता क्या है, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, जब हमारे हार्ट की जो पंपिंग, ये जो वॉल्व दिख रहा है आपको, मैं हमेशा इन वॉल्व की बात कर रही हूँ, जब ये वॉल्व ब्लड का फ्लो करते हैं तब हमारे हार्ट में से आवाज़ आती है लब एंड डब। तो जो फर्स्ट साउंड ऑफ हमारा हार्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रही हूँ आपको याद रखने के लिए कि मैं वेंट्रिकुलर में लिख रही हूँ उसको, ताकि आपको याद रहे कि क्या होता है एरिकुल एंड वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। जब एरिकुलर और वेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्या हो रही है, क्लोज हो रही हैं, जब ये क्लोज होंगी दे मेक साउंड बाय मेकिंग साउंड, द मेकिंग साउंड, दैट साउंड हमारा क्या जाएगा, लब,
ये साउंड आ रहा है हमारा, वो क्या कहलाएगा, लब, एंड दैट्स अ फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट। इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट। आपको एक क्वेश्चन एनटीएससी में आ सकता है, फर्स्ट साउंड, ऑलराइट। तो जो हमारी हार्ट का फर्स्ट साउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लब। आपको ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एनटीएससी में पूछ सकते हैं कि भाई हार्ट का जो फर्स्ट साउंड होता है वो क्या होता है, लब या डब, या फिर कौन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो लब साउंड होता है वो कौन कर रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक में आएगा, ऑलराइट। इसमें हो क्या रहा है, जब एरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्लोज हो रही हैं, ठीक है, ये जब हमारी एरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व जो होंगी जब वो क्लोज होंगी ना, दे प्रोड्यूस साउंड। जब क्लोज होंगे तब एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे लब। समझ में आ गया आपको, ऑलराइट। अब ऐसे ही हमारा सेकंड साउंड प्रोड्यूस हुआ जिसको हम बोलते हैं डब। ओके, तो समझ में आ गया आपको यहाँ पे कि हमारा जो फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट है दैट्स कॉल्ड अ लब, ठीक है। तो ये जो लब साउंड है इसको हम S1 नहीं बोल सकते, साउंड 1, ठीक है। अगर आपको भी क्वेश्चन आए कि S1 कहाँ से प्रोड्यूस होता है या क्या है, तो आपको S1 से भी समझ में आना चाहिए कि S1 का मतलब होता है साउंड 1 जिसको हम लब कॉल करेंगे। नाउ वैसे ही हमारे पास एक और साउंड है, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, दैट्स अ साउंड, इट्स कॉल्ड डब। जब हमारी, मैं आपको शॉर्ट में एक बार यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, जब AV यानी कि एरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, AV वॉल्व प्रोड्यूस करती है साउंड लब, इट्स अ S1, एंड सेमिनुलर वॉल्व यानी कि एरोटिक एंड पल्मोनिक जो वॉल्व होती हैं जब वो क्लोज होंगी, हम यहाँ बात करें क्लोज होने की, ठीक है, दोनों वॉल्व्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोज, जब हमारे वॉल्व क्लोज होते हैं ना तब साउंड प्रोड्यूस होता है, ऑलराइट। तो जब ये साउंड प्रोड्यूस हुई दैट्स अ डब, S2 वॉल्व साउंड। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हमारा जो साउंड जो हार्ट है वो जो साउंड करता है दैट्स नॉट धक धक, दैट्स अ लब डब साउंड, ओके। और जब हम इसकी काउंटिंग करते हैं ना, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि काउंटिंग करना, ठीक है, जब हम इस ब्लड की काउंटिंग करते हैं, हार्ट की काउंटिंग करते हैं, जब हम अपना देखते हैं कि हमारा कितना रेट चल रहा है, तो एक एडल्ट एवरेज पर्सन में जो ब्लड का रेट होता है या हार्ट बीट होती है वो 65 to 70 हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल होता है इन अ पर मिनट, ऑलराइट। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ आपको कि इन एडल्ट पर्सन rest has 65 to 75 हार्ट बीट, या इसको हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल दोनों को मीनिंग सेम ही होता है, ये होगा हमारा पर मिनट। कम से कम 1 मिनट में हमारी जो हार्ट बीट है वो 75 टाइम्स या कर लेती हैं या फिर एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करती हैं। और एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, ये मैं कंप्लीट साइकिल की बात करी, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगेन एनटीएससी लेवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 कंप्लीट साइकिल कितने टाइमिंग में रहेगा, दैट्स अ 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट है 1 सेकेंड कंप्लीट करता है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करता है 0.8 सेकेंड में। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ पे चीज़, ठीक है, कि हमारा हार्ट बीट कैसे काम करेगा। हम लोग अक्सर पल्सेस, आपने देखा होगा, हम लोग ये जो हमारी यहाँ पे नर्व है हम यहाँ पे टच करके देख सकते हैं कि हमारी हार्ट बीट कैसे चल रही है। ये जो आप यहाँ पे देखो नर्व जो दिख रही है आपको, यहाँ पे मैं टच कर रही हूँ, तो ये जो यहाँ पे आपको एक बीपिंग फॉर्म दिखेगा, मतलब एक प्रेशर दिखेगा ना। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कि जैसे हमारी ये आर्टरी या वेन है, तो एक जो जब हमारा हार्ट एकदम पंप करता है, फ्लो करता है, तो एक फ़्लो जो है ना वो कस के फ्लो होता है, मतलब एक ब्लड का जो फ्लो है ना वो एकदम फ्लो होता है। तो एक हल्का सा जो अप है, मतलब पाइप में जो पानी का प्रेशर जाता है ना, जैसे वैसे थोड़ा हार्ड जाएगा, फिर थोड़ा लो हो जाएगा, फिर थोड़ा सा हार्ड जाएगा, फिर थोड़ा सा लो हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर है ना, हम यहाँ पे अपने जो हार्ट का प्रेशर देखते हैं, ये आपको दिखा होगा एकदम से यूँ आता है, ताकि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
दैट्स अ डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन ये भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आपके क्वेश्चन ये आस्क किया जाता है आपको, ये आपके नॉर्मल थेरेटिकल क्वेश्चन से भी इम्पॉर्टेंट करता है, ठीक है। आपके थेरी 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको इसके बारे में पूछ सकते हैं। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन मतलब क्या हो गया? अभी तो हमने सिंगल सर्कुलेशन देखा था कि भाई सर्कुलेशन क्या होता है, एक बार में कंप्लीट साइकिल को करना, दैट्स सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब जब दो सर्कुलेशन एक साथ वर्क कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अभी मैं हार्ट की बात करूँ तो हमारा जो हार्ट है मैं उससे रिलेट करूँगी कि हमारा हार्ट क्या काम कर रहा है, एक बार में दो साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे द circulation of blood through the heart occurs twice। मतलब हमारा जो हार्ट है वो एक बार में दो सर्कल कंप्लीट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। आई एम अगेन ड्राइंग द रफ डायग्राम ऑफ हार्ट, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के पर्पज़ से। तो अब देख लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई हार्ट जो है वो दो सर्कुलेशन को कंप्लीट करता है। कैसे? मैंने एक छोटा सा, ये जितने बार डायग्राम मैं ड्रॉ करी ना, आप लोगों को भी डायग्राम कम से कम उतनी बार ड्रॉ करना है, तब भी आपको डायग्राम जो है ना हार्ट का वो एकदम समझ में आएगा। ऑलराइट, वरना आप लोग कंफ्यूज होगे और डायग्राम को नहीं करोगे। चलो मैंने एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लिया है, आप लोग समझ जाना। ठीक है, चलो अभी हम बात करें सर्कुलेशन की। तो जो हमारा हार्ट है यहाँ आ जाएगा हमारा राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। अब ये पता है हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो फर्स्ट सर्कुलेशन में क्या जाएगा, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले क्या आता है, हमारी जो वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा क्या काम करती हैं, बॉडी से डीऑक्सीजन ब्लड को कलेक्ट कर रही हैं। तो दैट्स अ बॉडी, सपोजिंग दैट्स आवर बॉडी। ओके, यहाँ से जो हमारा हार्ट है वो क्या काम कर रहा है, नंबर 1 मैं आपको मार्किंग के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ से हम डीऑक्सीजन ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। फिर हमारा ब्लड क्या काम कर रहा है, उसको सर्कुलेट कर रहा है, कहाँ पर भेज रहा है, कहाँ भेजेगा वो, हमारे लंग्स में, ठीक है। लंग्स में किसके लिए भेजेगा वो, उसने लंग्स को भेजा, सेकंड पॉइंट, किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, मतलब उसमें ऑक्सीजन फिल करने के लिए। फिर वो जो लंग्स है वो क्या काम करेंगे, उसको वापस से हार्ट में भेजेगा, थर्ड पॉइंट, और हार्ट क्या करेंगे, वापस उसको पूरी बॉडी में अगेन सर्कुलेट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक बार में ब्लड जो है वो दो सर्कल कंप्लीट कर रहा है। पहला तो वो बॉडी से डीऑक्सीजन ब्लड कलेक्ट कर रहा है और वो लंग्स को भेज रहा है। लंग्स उसमें क्या काम करेगा, ऑक्सीजन फिल करेगा, वापस से हार्ट को भेजेगा और फिर हार्ट उसको वापस से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ये जो सर्कुलेशन है, दो सर्कुलेशन हमारे पैरेलल चल रहे हैं, मतलब इक्वल टाइम पे साथ में काम करेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट सर्कुलेशन है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड हमारे हार्ट को जा रहा है और हमारा हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, इट्स कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सेकंड, जो हमारा हार्ट लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है और वहाँ से हम उसको ऑक्सीजन ब्लड को वापस कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्योंकि वो कैसे काम करेगा, पल्मोनरी के थ्रू तो भेज रहा है ना, पल्मोनरी आर्टरी अगेन उसको क्या करती है, लेके जा रही है, और वेन जो है वो कलेक्ट कर रही है, दोनों काम हो गए। तो यहाँ पे वो इस टाइप से उसको काम को परफॉर्म करेगी।
अच्छा, हम थोड़ा सा वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? आपको वही चीज़ वापस बोलनी है, मैं आपको उसमें कोई चेंज नहीं दिखा रही हूँ। जो मैं बोल रही हूँ वही है कि इस सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो कहाँ मूव हो रहा है? ब्लड मूव फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू हार्ट। बॉडी पार्ट से कहाँ जा रहा है? हमारा हार्ट में। ऑलराइट, बॉडी पार्ट से आएगा हमारे हार्ट में। एंड बेसिकली कर क्या रहा है? डीऑक्सीजन ब्लड को कर रहा है ना, लेके जा रहा है हमारा कहाँ पे लेके रहा है? लंग्स में। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है वो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड को क्या काम कर रहा है? लेके जा रहा है, या ब्लड गोज टू लंग्स। ब्लड कह रहे हैं हमारे लंग्स में, किसके लिए? फॉर ऑक्सीजनेशन, फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, क्या कह रहा है ये? ऑक्सीजनेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा हमारा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैं यहाँ लिख रही हूँ, दैट्स अ पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर? अब यहाँ पे हमें लिखा था कि हमारा जो ब्लड ब्लड है वो मूव कर रहा है कहाँ? बॉडी पार्ट टू हार्ट। अब क्या करेगा? हार्ट टू लंग्स। यहाँ पे हमारे हार्ट से लेके लंग्स में मूव रहा है। जो डायग्राम में हम शो कर रहे हैं वही चीज़ हमें थ्योरी में लिखनी है। बायो के सबसे ईजीएस्ट तरीका यही होता है बेटा कि आप लोग डायग्राम अच्छे से लर्न कर लो। डायग्राम समझ में आ गया तो आप थ्योरी यू लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा इन विच ब्लड मूव्स फ्रॉम, कहाँ मूव हो रहा है ये? हार्ट टू लंग्स। अब लंग्स में क्या करेगा ये? अभी डीऑक्सीजन ब्लड था, अब वापस क्या जाएगा? ये ऑक्सीजनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या जाएगा? पूरे वो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। और फिर हमारी जो यहाँ पे वापस आई क्या हो जाएगा? पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट भी कर देगा उसको। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं आपको एक और डायग्राम जो आपको एक्चुअली में बनाना है, डबल सर्कुलेशन, या आपको मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना डायग्राम ये वाला। अब जो आपको एक्चुअल में आपके एग्ज़ाम में बनाना है डायग्राम, अब वो देख लीजिए। ये हमारा हार्ट है। अब अपने एग्ज़ाम में डायग्राम बना के आना, ये वाला कोई दिक्कत नहीं, ईजिली आप बना सकते हो। ऑलराइट, दैट्स अ बॉडी और दैट्स अ लंग्स। ये हमारी लंग्स हैं और ये हमारी बॉडी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो हमारा हार्ट है वो क्या काम करेगा? बॉडी से डीऑक्सीजन ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या काम कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। और ये कौन लेके आ रहा है? वेना केवा। कलेक्ट टू द वेना केवा। यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, दोनों के वेना केवा जाएंगे हमारी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ये पॉइंट मैं आपको से समझाने डाल रही हूँ। ये पॉइंट मैंने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। आप लोग एग्जाम्स में उसको मार्क मत करिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से कलेक्ट किया। अब जो हार्ट है वो कहाँ लेके जा रहा है उसको? लंग्स में। ठीक है, सेकंड पॉइंट कि वो कहाँ पे लेके जाएगा उसको? लंग्स में, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देती हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा ना? पल्मोनरी आर्टरी शॉर्ट में लिख रही हूँ। ऑलराइट, अब पल्मोनरी आर्टरी क्या काम? अब लंग्स में आ गया, जो हमारा क्या होगा? वापस से फुल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। अब ये जो हमारा ऑक्सीजन इसमें फिल हो गया है,
ये किसके थ्रू जा रहा है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, दैट्स अ थर्ड पॉइंट। ऑलराइट, कि पल्मोनरी वेन हमारे ऑक्सीजन ब्लड को लेके जा रही है हार्ट में। अब यहाँ से हार्ट अगेन क्या काम करेगा? पूरी बॉडी में वापस सर्कुलेट कराए। किसके थ्रू करेगा? अओर्टा, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। ऑलराइट, तो ये जो डायग्राम है वो आप अपने एग्जाम टाइम में, अपने फाइनल एग्जामिनेशन में आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली। दैट्स कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। हाँ, हमने एक चीज़ मिस कर दी है कि जो ये सर्कुलेशन मतलब जब हार्ट से बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, बॉडी से वापस से हार्ट में सर्कुलेट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एंड दैट्स कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारा सर्कुलेशन, जो डबल सर्कुलेशन वो कंप्लीट होता है। अच्छा, हमारे कुछ पॉइंट्स बेटा रह गए थे, जैसे कि बीपी एंड हार्ट, बीपी लेना, ठीक है, हार्ट रेट। ये मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो अभी के लिए इतना लेक्चर काफ़ी। और आपको कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे मैसेज ड्रॉप करेगा, आई विल बी सॉर्ट आउट। हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करना, लर्न करना। अभी तक शायद आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ करके नहीं देखा होगा, तो ये हमारा होमवर्क है आज का, कि आप मुझे हार्ट का डायग्राम एटलीस्ट कम से कम 3 टाइम ड्रॉ करेंगे। फेयर डायग्राम आप रफ चाहे कितनी बार बनाएं, मुझे मतलब नहीं है, आप रफ कितनी बार बना के ट्राई करें, बट मुझे आपका फाइनल डायग्राम चाहिए इस तरह का, जो कि 3 बार कम से कम बना होना चाहिए विथ लेबलिंग। ओके, ये आपका होमवर्क है। तो आप मुझे ये डायग्राम कब तक देंगे? वेडनेसडे को मुझे आपका डायग्राम चाहिए व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।